हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, ठीक है, जो कि लास्ट अगस्त में होनी है एग्ज़ाम। तो उसी को ध्यान रखते हुए हम बेहतरीन जीएस जीके की क्लास लाए हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर कलेक्शन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर कलेक्शन है आपका, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। अध्यायवार, ठीक है, अध्यायवार कलेक्शन है और सॉल्व पेपर्स कराए गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर व्याख्या सहित आपका कंप्लीट कराया गया है। विषय सूची जो आपकी रहेगी ये इस प्रकार से हैं। देखिए, सामान्य जानकारी आपकी ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था आपका कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद आपका मूल विधि यह पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हम 22 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। यूपीपी खाकी सीरीज नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। तो यह है आपका, देखिए ऑप्शन आपका ऐसे ही हो जाएगा, दूरी का मापन करता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। यह यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में। देखिए इसकी व्याख्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यह कंटेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, ठीक है। निर्वात में एक प्रकाश वर्ष जो होता है एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, ठीक है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतने मीटर की दूरी होती है। तो यह वैल्यू आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। तो कौन थे, तो देखिए ये भी यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। विक्रम साराभाई जी उद्योगपति भी थे और एक वैज्ञानिक भी थे। तो इनके बारे में और हम जानेंगे। व्याख्या देखिए, विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला के पारखी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। पद्म भूषण इनको प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 25 नंबर है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक जो होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जल का, अब देखिए व्याख्या में और कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है जल के क्वथनांक के बारे में। तो 99.947 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक, जबकि केल्विन में 373.127 केल्विन होता है जल का क्वथनांक केल्विन में। और फ़ारेनहाइट में आपका होता है ये 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो इसी को हम पूरी तरीके से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है व्याख्या आपके लिए। और आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं एकदम रामबाण साबित होते हैं, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए उसकी व्याख्या देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। खालिस्तान दिया गया है का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा के बल और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हवा का बल और वेग को मापने के लिए। तो हम लोग देखेंगे जो बाकी का ऑप्शन है उनका काम कहाँ पड़ता है। तो देखिए जो स्पीडोमीटर होता है तो वाहनों की वेग मापने में काम आता है। लैक्टोमीटर होता है दूध का विशिष्ट घनत्व मापने के काम आता है। थर्मामीटर ताप मापने के काम आता है। और एनीमोमीटर जो होता है वह पवन का वेग मापने के काम आता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं उनको भी डिस्क्राइब कर दिया जाता है ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिले। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए आपका कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। देखिए इन ऑप्शंस के हिसाब से तो कॉपर सही है, लेकिन वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है, यानी सिल्वर। तो सिल्वर का जो सिंबल फॉर्म होता है एजी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉपर को सीयू से डिनोट करते हैं, कॉपर का सिंबल सीयू होता है, ठीक है। देखिए व्याख्या हम लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में
तांबा का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है, तांबा सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, तो कौन सा था भारत का प्रथम उपग्रह? यह भी यूपीपी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्यभट्ट जो था सबसे पहले भेजा गया उपग्रह था भारत का। देखिए व्याख्या देखेंगे और भी जानकारी हम लोग कलेक्ट करेंगे। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मॉस यान द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे। कौन कौन से लक्ष्य थे? तो वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी का प्रयोग, ठीक है, खगोलिकी का प्रयोग था। तो देखिए यह प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट था, इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 प्रमुख जो इसके लक्ष्य हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर यूपी पुलिस हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आप देखना चाहते हैं, इसी तरीके से कलेक्शन है उसका, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। तो उसकी भी क्लासेस डेली सुबह 8 बजे और इवनिंग टाइम 6 PM अपलोड होंगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर वॉच करें, ठीक है। और यह जो क्लास है यह डेली 1 बजे आपको अपलोड की जाएगी दोपहर में, ठीक है, वो 1 PM में ये अपलोड की जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका कराया जाएगा ये सारा कंटेंट। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट PDFs वहाँ पे शेयर की जाती हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग 29 नंबर है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो ध्वनि मापक इकाई आपकी होती है डेसिबल। देखिए अब हम लोग देखेंगे इसकी व्याख्या। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, ठीक है। जबकि देखिए ये इसमें बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी बताया गया है। जबकि कैलोरी ऊष्मा का, न्यूटन बल का मात्रक है, ठीक है, न्यूटन जो है बल का मात्रक है। फ़ारेनहाइट ताप मापने का स्केल पैमाना है। इस प्रकार देख सकते हैं कि इसमें बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी बता दिया जाता है ताकि आपको बहुत ही हेल्प मिले। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर SJ कासिम जो थे यह प्रभारी थे, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। यह यूपीपी 2013 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर SJ कासिम, या इनको दूसरा नाम से सैयद जहूर कासिम थे। ये एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 के मध्य 7 अन्य अन्वेषण अभियानों को निर्देशित किया। इन्होंने 1991 से 1996 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा इनके योगदान हैं, ठीक है। तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज़रा भी इसकी मत करिए, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है ये, ठीक है। देखिए 31 नंबर क्या हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, गैस द्रव का प्रयोग, ठीक है। पहले जो तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता था, CFC का उपयोग ज़्यादा होता था, तो वो है जो आपकी ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती थी। तो उसी को मद्देनज़र रख के ये चीज़ें परिवर्तित की गई हैं, ठीक है। देखिए व्याख्या क्या हो जाएगी। रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का उपयोग होता है तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रीऑन गैस भरा होता है, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें फ्रीऑन गैस का भी यूज किया जाता है। तो यही सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को हानि पहुंचाती है, लेकिन इसको लिमिट किया गया है, अब बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी एक वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप है, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। इसको फुल फॉर्म होता है एलईडी का। हम लोग व्याख्या देखेंगे इसकी क्या है। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी कई प्रकार की होती है। इसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फ़ा न्यूमेरिक, बहुवर्णी और ओएलईडी प्रमुख हैं, ठीक है। तो विभिन्न टाइप की एलईडी आती हैं अलग अलग क्वालिटी की। देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है, तो इसके लिए सूत्र क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं बीएमआई का फुल फॉर्म। बॉडी मास इंडेक्स को किससे मापते हैं, तो यह है किलोग्राम। वजन को ऊपर रखते हैं और इसको लंबाई स्क्वायर और मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग, ठीक है। लंबाई जो होती है मीटर में मापते हैं लंबाई। वजन अपान, देखिए व्याख्या देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक इसको बोलते हैं। इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम वजन को ऊपर रखते हैं किलोग्राम में और लंबाई स्क्वायर यानी कि जो मीटर में होगी, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो उससे हमको पता चलता है कि हमारा वजन लंबाई के हिसाब से सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए यह फार्मूला होता है। तो देखिए अगर आपका बीएमआई के रूप में इसको डिनोट किया जाता है, तो अगर आपका वज़न अगर आपका बीएमआई 18.5 है तो सामान्य से वज़न आपका कम है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 है तो आपकी स्थिति जो है तो सामान्य है, ठीक है। अगर आपकी बीएमआई, ठीक है, 25 से लेके 29.9 तक है तो सामान्य से आपका वज़न अधिक है। अगर बीएमआई आपका 30 से 34.9 है तो आप मोटापा की श्रेणी में आते हैं। अगर 35 से 39.9 है आपका बीएमआई तो आप अति मोटापा की श्रेणी में आएंगे। अगर आपका ग्रेटर देन 40 है यानी कि 40 तक है, ठीक है, तो आप अस्वस्थ मोटापा की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं अगर आपका 40 तक होगा तो आप अस्वस्थ मोटापा की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें दी गई हैं। देखिए 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए बनी रही तब जब तक उसे हटाया नहीं गया था, यह किसका एक उदाहरण है। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए सिर्फ पर ही बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए तो यह न्यूटन का जो है कौन सा नियम हो जाएगा, देखिए न्यूटन के नियम तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम इसमें फॉलो होगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है, जब तक किसी वस्तु में कोई बाह्य बल न लगे तो वह गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी, अगर स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगे। तो इसीलिए इसमें तीसरा हो जाएगा ऑप्शन सही। देखिए इसमें दी गई है यही व्याख्या सेम तरीके से। तो हम लोग चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है। तो बताइए यह किसका उदाहरण होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ठीक है। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह तृतीय नियम को फॉलो करेगी तभी वो गेंद हमारे पास टकरा के वापस आ जाती है। देखते हैं अब इसकी व्याख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह मेरे पास वापस आ जाता है, तो यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। जैसा कि हमने बताया वही चीज़ में गिवन है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकालने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, यह भी न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है।
तो इसके अंदर कौन सा कण होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और हमेशा आप लोग पढ़ते रहते हैं इसको। तो ये भी देखिए यूपीपी ऑपरेटर भर्ती में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो परमाणु के नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, और बाहरी लेयर में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। देखिए व्याख्या देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक, खोज जिसने की थी रदरफोर्ड। तो परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। इसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन। डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये देखिए यूपीएसआई 2014 के मेंस में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। देखिए आप लोग ये सोचें कि पेपर बहुत ही टफ बनता है, तो नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को हर टाइप की व्याख्या की रिवीजन रेगुलर करते रहना चाहिए। अगर ये कंटेंट आप लोग करते हैं तो आपकी हर टाइप की व्याख्या की रिवीजन यहाँ पे होती रहेगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रिवाइज होते रहेंगे। ये निश्चित ही सफलता आपको दिलाने वाली ये सीरीज आपकी। और एक बार हिंदी का कंटेंट भी आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंटेंट है वो। पूरी हिंदी आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय बहुत कम बचा है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए व्याख्या क्या रहेगी? ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है। इसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल होती है, ठीक है। जो सामान्य बातचीत हम लोग करते हैं उसकी तीव्रता 60 डेसिबल तक होती है। तो हमारा जो कान है 0 से लेकर 180 डेसिबल तक के आवाज़ को सुन सकता है, उससे अधिक को सुनने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी परावर्तन। ध्वनि टकरा के परावर्तित होती है, तो इसीलिए प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। यही यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है। देखिए क्या है, व्याख्या देखेंगे। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है। तो देखिए आप लोग सब लोग जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चांदी, ठीक है। चांदी सबसे ज़्यादा होता है विद्युत का चालक, लेकिन जो हम लोग घरों में यूज करते हैं तो ज़्यादातर तांबे का तार यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि चांदी बहुत महंगी पड़ती है। तो देख सकते हैं ऐसी धातुएं, व्याख्या देखिए, जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है, तो वह सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं के विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम निम्नलिखित है। तो इसमें विद्युत चालकता के अनुसार देखिए इसमें दिखाया गया है। तो चांदी से कम आपका तांबा होता है। तांबे से कम जो चालकता एल्यूमिनियम में होती है। एल्यूमिनियम से कम आपकी चालकता टंगस्टन में होती है। इस हिसाब से चांदी में सबसे अधिक चालकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, अनाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन जो होता है सौर ऊर्जा का स्रोत है। ये यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ओके, टेक केयर। और प्लेलिस्ट जाके ज़रूर एक बार वॉच करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए।